चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक रायपुर के MM फन सिटी बकतरा में आयोजित हुई। बैठक में व्यापारिक हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। लगभग 1100 नए सदस्यता आवेदन पत्रों की जांच कर स्वीकृति दी गई। साथ ही विभिन्न फर्मों के नाम, स्थान और प्रतिनिधियों के नाम परिवर्तन सहित कई प्रशासनिक विषयों पर चर्चा हुई। चेंबर प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही का पठन किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री निकेश बर्डिया जी ने आय व्यय और 2000 रुपए से अधिक के खर्चों की जानकारी प्रस्तुत की, जिसे कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चेंबर की आजीवन सदस्यता शुल्क 15 अगस्त 2026 तक 3500 रुपए रखने और सभी सदस्यों से 3 वर्षों के लिए 500 रुपए मेंटेनेंस शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी जी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारी एकता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। जब व्यापारी एकजुट होकर अपनी बात रखते हैं, तब शासन प्रशासन भी गंभीरता से सुनता है। उन्होंने यह भी बताया कि नया रायपुर में चेंबर के नए भवन के लिए जमीन का प्रावधान हो चुका है और जल्द ही भवन का शिलान्यास किया जाएगा। श्री थौरानी जी ने आगे कहा कि सभी सदस्यों की KYC अनिवार्य होगी और चेंबर की नई वेबसाइट की लिंक भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों के बच्चों को व्यापार से जोड़ने के लिए विशेष कार्यशालाओं के आयोजन की भी घोषणा की। प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन जी ने कहा कि चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी के नेतृत्व में चेंबर लगातार व्यापारिक हित में सेमिनार आयोजित कर रहा है, जिससे व्यापारी नई नीतियों और कार्यशैली से अपडेट हो रहे हैं। चेंबर के प्रयासों से राज्य के GST कलेक्शन में 8% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश वासवानी जी ने कहा कि संगठन ही व्यापारियों की सबसे बड़ी शक्ति है। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी जी के नेतृत्व में दिल्ली जाकर भी व्यापारिक समस्याओं को उठाया और सरकार ने लगभग 70% समस्याओं का समाधान किया। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जसप्रीत सिंह सलूजा जी ने ट्रेड लाइसेंस को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने फायर सेफ्टी NOC पर लगाए जा रहे 10 रुपए प्रति वर्ग फुट शुल्क का भी विरोध करने की मांग रखी। चेंबर उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र शादिजा जी ने चेंबर की वेबसाइट की जानकारी देते हुए कहा कि वेबसाइट पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसमें नियमित अपडेट भी किए जा सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमल सोनी जी ने चेंबर के संविधान में समयानुसार संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। चेंबर वाइस चेयरमैन श्री चेतन तारवाणी जी ने नए आयकर नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 12 लाख रुपए तक की छूट उपलब्ध है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। चेंबर चेयरमैन श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने वर्तमान कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि व्यापारी अपनी समस्याएं खुलकर चेंबर के सामने रखें। चेंबर संरक्षक श्री श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा कि आज चेंबर एक वटवृक्ष की तरह मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि चेंबर के आजीवन सदस्यों की संख्या 28,000 से अधिक हो चुकी है और बढ़ते खर्चों को देखते हुए सदस्यता शुल्क बढ़ाना आवश्यक है। बैठक में व्यापारियों के हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 1100 नए सदस्यता आवेदन स्वीकृत किए गए तथा व्यापारिक समस्याओं, GST, ट्रेड लाइसेंस, फायर सेफ्टी NOC, डिजिटल व्यवस्था एवं संगठन विस्तार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारा संकल्प है कि व्यापारियों की हर समस्या के समाधान हेतु चेंबर सदैव मजबूती से खड़ा रहे। संगठन की ताकत से ही व्यापारिक हित सुरक्षित रहेंगे और छत्तीसगढ़ का व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। बैठक में प्रदेश भर से आए सभी पदाधिकारियों, इकाई अध्यक्षों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं व्यापारी प्रतिनिधियों का हृदय से आभार।